उसमें हम लोगों ने पहले से भी प्रावधान किया हुआ है। ऐसी अकस्मात स्थिति में हम लोग तुरंत राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करके कुछ न कुछ सहयोग राशि उसे प्रदान कर दी है। लेकिन इसके साथ हमने और अपेक्षा आप लोगों से जताई थी, इसलिए मैंने कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी हम लोगों को जो कोष की एक स्थापना करनी है, साथ में जो इस तरह के फंड को हम लोग उसमें रखें, पैसे जो एक्सीडेंटल स्थिति में, आपात स्थिति में, उसके पैसों को हम लोग उस पर खर्च करें। तो शुरू कर दीजिए आज ही की तारीख से। ये भी एक मैसेज चला जाएगा, आज की आपकी हेडलाइंस भी होगी। WGI का स्पेशल ड्राइव, एक व्यक्ति 4 सदस्यों को कम से कम जोड़ेगा। एक व्यक्ति को 4 ऐसे बेहतरीन पत्रकार को जोड़ना है जो पत्रकार होने चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कह चुके हैं विधान परिषद और विधानसभा में डिजिटल पत्रकार की तरफ से जो 2 सदस्य हैं, उन्हें हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो लोग शामिल करें, जो एक्रेडिटेशन कमेटी है। इसके बाद हम लोग बिहार सरकार में भी हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे एक प्रतिनिधि को उसमें शामिल किया जाए। इससे पहले जो लिटिल पार्टी हम लोगों ने किया, उसमें भी ये बात ज्वाइंट डायरेक्टर को हम लोगों ने बुलाया भी इसलिए था तो वहाँ अपनी बात हम उनके सामने रख सकें। हम लोगों ने उनके सामने ये बात रखी और उन्होंने बोला है कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये 2 चीजें हम लोग इसे जल्द से जल्द अमली जामा पहनाएं। नुमान मिश्रा जी भी यहाँ लीडरशिप बहुत अच्छा है, संगठन इनका बहुत मजबूत रहा है, संगठन कुशल संगठन करता है, नेतृत्व करता है। सब लोग मिलकर के एक हाथ आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग जो भी चाहते हैं उसे हासिल कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, इससे पहले हम लोग जो खेल भावना की बात करते रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि ये खेल भावना, खेल, संगठन सब एक चीज है, उसमें भी एकता का महत्व है, संगठन में भी एकता का महत्व है। जब आप मिल करके खेलते हैं तो जीतते हैं। मकसद होता है जीतने का, संगठन के साथ भी मकसद होता है सबको साथ लेके आगे बढ़ने का। तो संगठन का अगर उद्देश्य सकारात्मक हो तो आप जो उद्देश्य है उसे लेकर जब चलते हैं तो लोगों का सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो आप किसी भी चीजों पर किसी के लिए भी दबाव बना करके वो काम उनसे करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी है हमारी एकता। हम चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में संगठन के प्रति आप लोगों का एक अनुशासन बनाते हुए, संगठन के नेतृत्व पर पूरा भरोसा करते हुए और जो अपना हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की दिशा में सकारात्मक तौर पर लगे रहना है। जो भी लोग होंगे, नमन मिश्रा जी जो मार्गदर्शन देते हैं उसे सुनना है, उसे ध्यान देना है, अमल में लेना है। क्योंकि प्रदेश कमेटी में पहले नुमन जी हैं, हम लोग राष्ट्रीय कमेटी में होते हैं और ये आप लोगों का दिमाग से ये निकाल दें हर हाल में कि ये नेशनल कमेटी और राज्य कमेटी होता है तो राज्य कमेटी के पास कोई पावर नहीं है, कुछ करने का नहीं है। देखिए, ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ये शक्ति का पृथक्करण है, बशर्ते आप उसे कैसे अमली जामा पहनाते हैं। कुछ लिमिटेशंस है, जैसे फाइनेंशियल्स जो है, कोई डिसीजन करते हैं तो एक बार आप वहाँ पूछते हैं, कोई ऐसी चीजें हम नहीं कर सकते हैं जो कि किसी न किसी रूप में संगठन का जो है उससे जो उसके लॉज होते हैं, जो संविधान है, उसको वो हार्म करे। तो हर हाल में आप वो काम कर सकते हैं। संगठन अपने ही पैरेलल एक राज्य में एक व्यवस्था करती है, उसी तरह से जिले में एक व्यवस्था करती है। तो कोई लोग अगर ये ग्रुप में आप लोग लिखते हैं कि ऐसा नहीं है, कोई आजादी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कभी आप कुछ करना चाहते हो, आपने बैठक रखी, मैंने एक बार में कहा कि बैठक करिए, कहीं से ऐसा नहीं लगना है मन में। कोई कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि कोई अगर भ्रम में स्थिति में आपको डालता है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, कुछ नहीं है। इतना लिबरल, इतनी आजादी, इतना काम करने का फ्रीडम मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी संगठन में है। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक ऐसा संगठन है जिसे जिंदा संगठन हम लोग कहते हैं। जिंदा संगठन यहाँ बैठकें होती है, जहाँ आप मिलते हैं, जहाँ अपनी समस्याएं रखते हैं, आपकी समस्याओं पर विचार होता है। 48 घंटों के अंदर उस दिन भी मैंने कहा कि आपके डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को जो फर्जी पत्रकार कहने का जो हम लोगों पर टैग लगा था, ये WGI था जिसने 48 घंटों के अंदर इस टैग लाइन को हटवाया। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर संगठन में हम लोगों के साथ एकता होगी, किसी भी चीज पर, किसी भी मुद्दे पर सरकार को भी हम लोग झुकाएंगे। ये ध्यान रखना है कि बस हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे। हमने उस दिन भी, परसों भी उदाहरण में ये दिया था, परसों तरसों की जो कुनाल वाले इशू में क्यों हम लोग साथ नहीं आए। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे सदस्यों का तभी हम उसका साथ देते हैं, लेकिन बशर्ते वो पत्रकार सही रास्ते पर हो। गलत और सही का निर्णय आपको करना है। एक बार जरूर हमसे भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हमारे भी जो 25 साल जर्नलिज्म का समय बीता है, हर पत्रकारिता के स्तर से गुजरते हुए भी हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो एक एक व्यक्ति के बारे में जरूरी नहीं है कि हम जो है जाने, हो सकता है कि गलत हो, सही हो, हम भी पता कर लेते हैं कि कौन है, कैसा है, नहीं है। उसके समतुल्य कोई पत्रकार होते हैं, पता करते हैं। लेकिन अगर वो पत्रकार सही होगा तो हम तो कह चुके हैं आपकी लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि चंदा करके करें, लेकिन हम लोग लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। वजह ये है हम लोग गलत का साथ देंगे,
सही के लिए जान देते हैं, समझ रहे हैं। तो संगठन का जो मकसद है यही होता है, पॉजिटिव थीम्स के साथ, पॉजिटिव व्यूज के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ जिंदगी में आगे बढ़िए और अपनी समस्याओं को साझा करिए। जब भी आपके प्रदेश की बैठकें होती है, जिला की बैठकें होती हैं, सही फोरम पर उस बात को उठाएं। बस एक मेरा यही आग्रह है कि हर लीडरशिप में किसी लीडरशिप के प्रति आपकी आस्था, आपका अनुशासन महत्वपूर्ण होता है। ये कहीं से नहीं हो कि आप उसको एक सिस्टम को ब्रेक कर दीजिए। संस्था को अगर गाली देते हैं, यानी अपने आप माँ बाप को गाली देते हैं, तो संस्था के प्रति कभी भी ऐसी भावना लेके नहीं चलना है। संस्था के प्रति कोई गलत बातें नहीं, कोई अपशब्द नहीं, किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति का, सबका एक रिश्ता मजबूत, सबकी अपनी इज्जत होती है, सबका अपना एक कह सकते हैं अपना सम्मान, आत्मसम्मान है। उस सम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना। लोग एक जो होता है अनुशासन और सम्मान, इसके बीच की बहुत छोटी सी लक्ष्मण रेखा है। उस लक्ष्मण रेखा को अगर आप पार कर जाते हैं तो वो लगता है लोगों को कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन वो अनुशासन तोड़ जाता है। तो अनुशासन और आत्मसम्मान दोनों को बचा के रखना है, दोनों को साथ लेके चलना है। इसका लक्ष्मण रेखा आपको तय करना है। और पत्रकारिता की भी एक लक्ष्मण रेखा है, जैसा हम पहले भी कहे हैं। उस लक्ष्मण रेखा को मानते हुए हमें आगे चलना है। कोई ऐसा काम अपने आप से नहीं गलत करना है ताकि जिस पर हम पे सवाल उठे, उंगलियां उठे। एक उंगलियां उठेंगी तो 10 उंगलियां उठेंगी, इसलिए कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। कोई आप एक गलत काम करेंगे, आपके बारे में चीजें वायरल हो जाएंगी, फेसबुक पे लिख देगा, आपकी चीजें 10 लोग शेयर कर देंगे। समझ रहे, कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें आत्मग्लानि हो, संस्था के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, हमारे सदस्य, हमारे जो पदधारक हैं, उन्हें उसका जवाब देना मुश्किल हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी आप लोग की अपनी समस्याएं होंगी, आपके ग्रीवांस होंगे, वो आप लोग उचित फोरम में उसे रखिए। मैंने तो पहले भी कहा है कि मुझे लिख करके दीजिए, मुझे दे दीजिए, व्हाट्सएप पे मत लिखिए, मुझे भेज दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है उसमें देश के सब तमाम बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, देश के बड़े पत्रकार जुड़े हुए हैं। वो अगर आप इस बीच में इस तरह से मुर्गियों के लड़ाई की तरह का बात लिखेंगे तो कैसा मैसेज जाएगा लोग, देशभक्ति लोगों को, समझ रहे हैं ना। तो ये समझना है कि हमारा आशय क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं। और अगर मुझे पता नहीं है तो बेहतर है हम चुप रहे, हम ज्ञान पूछ लें, लोगों से बातचीत कर लें, संवाद कर लें। यहाँ तो हम तो कह रहे हैं कि हम हमेशा अवेलेबल है, मुझे जब आप फोन करेंगे हम हमसे बात कर सकते हैं। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई कहीं पे लिमिटेशंस नहीं। आप सचिव बिहार प्रभारी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। महासचिव इतने अच्छे ऊर्जावान साथी आपके साथ हैं, बड़े भाई हैं। विजय मिश्र जी हैं, अभिभावक हैं, हम लोग भी इज्जत करते हैं। ये समझना है कि हम लोग इस फोरम में कैसे बात रखें। इसका ये मतलब नहीं कि आपको इतनी फ्रीडम हो गई, आजादी हो कि आप कुछ भी किसी के बारे में लिख दें, कभी नहीं। किसी का मान सम्मान हनन करना, आप समझ लीजिए आप भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए, आपके साथ भी वैसा हो सकता है। ठीक है, तो बस मेरा यही आग्रह है आप लोगों से। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, संस्था में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आज हम जिस कुर्सी पर हैं, कल को आप उस कुर्सी पर भी जा सकते हैं। ये देखना है कि संगठन का उद्देश्य जो है वो सकारात्मक तौर पर हम उस दिशा में आगे बढ़े या हम नकारात्मक तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। कई संगठन चल रहे हैं पटना में, IFJ है, WJI भी है, WJI है, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, और WJAI है। आप ये खुद से आप एडजस्ट करिए कि कैसा संगठन में आप किस संगठन के साथ काम कर रहे हो। वैसा संगठन जिसके इर्द बाएं दाएं पत्रकार जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको देश की राज्य की सरकारों के जो प्रधान है वो उनको जानते हैं, जिनको केंद्रीय मंत्री जिनके साथ बैठते हैं, जिनके साथ उनके आप जो है चिराग पासवान जी के साथ जो है आप देखेंगे इनके कैसे संबंध रहे, आप बेहतर आप समझ सकते हैं। कई ऐसे नेताओं, अश्विनी चौबे जी के साथ पारिवारिक संबंध चला है। तो ऐसे ऐसे केंद्रीय मंत्री जिनके पास घर में आकर के बैठते हों, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लीडरशिप में कैसे कैसे लोग हैं बैठे। तो लीडरशिप का सम्मान करना सीखिए। लीडरशिप को जितनी इज्जत देंगे वो इज्जत बदले में आप पाएंगे। तो इज्जत देने से कोई छोटा नहीं होता है, इज्जत देने वाला हमेशा बड़ा होता है, हमेशा समझना है इस बात। और उम्मीद करते हैं कि संगठन के साथ कभी भी कोई दुर्भावना, संगठन के प्रति कोई भी उसका शब्दों का प्रयोग किसी भी सूरत में नहीं होगा। ये टॉलरेबल भी नहीं है और हमारे जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई का प्रावधान है। समझ रहे हैं, इन चीजों को ध्यान देना है। बाकी चीजें आप लोगों ने आज की बैठक में रखी है, कोई प्रस्ताव आप लोग को लाना है तो वो मुझे बताइएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हम लोग तय करेंगे आने वाले समय में। स्थापना दिवस समारोह भी मना रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि स्थापना दिवस समारोह यादगार बनाएं आप लोग मिलकर के। इस साल के अंत तक या हम लोग एक तिथि तय कर रहे हैं। यादगार का मतलब ऐसा हो कि फिर किसी भी संगठन का वैसा कार्यक्रम नहीं हो, क्योंकि WJI ऐसा कार्यक्रम करता रहा है जो ऐतिहासिक होता है। WJI ने भी जो रिसेंटली मीडिया समिट किया वो अपने आप में अद्भुत है। उससे मीडिया समिट हम लोगों ने किया तो वो देख ही रहेंगे उसकी चर्चा कहाँ कहाँ तक हुई।
उसके बाद ही हम लोग संजय द्विवेदी जी को अपने साथ चेयरमैन जोड़े थे। ऐसे ऐसे संगठन का कार्यक्रम फिर स्थापना दिवस समारोह करेंगे, उसको भी ऐसा हम लोग बनाए, भव्य बनाए, केंद्रीय मंत्रियों को लेकर के, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग चाहे निमंत्रण दे, जो आए उस कार्यक्रम को बढ़िया से करें। नुमन जी लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से हम लोग कैसे इसको लेके आगे बढ़े। कोई भी मन में अगर आपके सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें हम लोगों ने पहले से भी प्रावधान किया हुआ है, ऐसी अकस्मात स्थिति में हम लोग तुरंत राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करके कुछ न कुछ सहयोग राशि उसे प्रदान कर दी है। लेकिन इसके साथ हमने और अपेक्षा आप लोगों से जताई थी, इसलिए मैंने कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी हम लोगों को जो कोष की एक स्थापना करनी है, साथ में जो इस तरह के फंड को हम लोग उसमें रखें, पैसे जो एक्सीडेंटल स्थिति में, आपात स्थिति में, उसके पैसों को हम लोग उस पर खर्च करें। तो इसमें क्या होता है कि मेंबरशिप के पैसे से तो ये संभव नहीं है। इसमें डोनेशन के जरिए हम लोग जो है, जो भी हमारा संगठन है, चूंकि ये सोशल संगठन है, तो हम लोग वैसे लोगों को अपने जान पहचान से करें, एक डोनेशन स्लिप हम लोग बनाएंगे और उसमें जो भी डोनेशन जिनका लेंगे, उस डोनेशन को हम लोगों ने पहले भी ये निर्णय हुआ है, उसे जो है विशेष जो फंड होता है के नाम पर, वो पैसे हम लोग उसमें सुरक्षित रखें और ऐसी स्थितियों में, परिस्थितियों में हम उन पत्रकार को तय करके जो होता है, जो बैठक करके विचार करके उसको दिया जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि इस पर अगर आप लोग की सहमति होगी तो हम इसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर लाके लाहौस ले आते हैं। इसमें वैसे तमाम लोगों को हम लोग उनका अनुभव हम लोग शेयर करेंगे, जो लोगों को बता सकें, कुछ उसका फायदा कर सकें। इसमें तो हम लोगों ने बना ही दिया है सबका, ये तो सीरीज चलेगा। मैंने तो कहा कि जो 20 सत्रों में भाग लेगा उसी को सर्टिफिकेट देना है, तो कम से कम 20 सत्र तो हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जो सत्र चलेगा उसमें तो भी कई सारे लोग हैं, हमारे महासचिव जी भी हैं, वो भी आएंगे, पिकू जी भी आएंगे, नमन जी को भी हम लोग जोड़ेंगे, जो इसमें बताने वाले लव जी आएंगे। उनको रखा गया कि कैसे पैसा आप लोग इससे अर्न करें, कैसे यूट्यूब चैनलों से पैसा आता है, क्या पॉलिसी में और सुधार कराना है, क्या करने से पैसा आता है, ये चीजें इसके सब लोग एक्सपर्ट्स हैं। तो यही सब इसके लिए तो हमने कहा है कि अभी थोड़ा सा आपको कंटेंट पर ध्यान देना है। कंटेंट ही किंग है, मैंने पहले ही बताया, नहीं तो कंटेंट को पूरा होने में समय नहीं लगता है। तो कंटेंट पर फोकस करिए, अच्छा कंटेंट होगा तो हम लोग अभी भी लाए हैं। अभी तो आप लोगों का जो भारत पोस्ट लाइव है, मुझे लगता है कि ये इम्पैनल भी हो भी गया है, सर्टिफिकेट हम लोग अभी नहीं उसका निकाले हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अभी जो भी पोर्टल से 1000-1200 अप्लाई हुए थे, 400-500 करीब उसमें छठे हैं, नहीं हो पाए इम्पैनल, लेकिन जो लोग हुए हैं अभी उन लोगों का फाइलिंग में जो समय लगे तो वो हो चुका है पूरा। मुझे लग रहा है कि ऐसे भारत पोस्ट लाइव जो है 10 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा वाला सब्सक्राइबर्स में से, तो आप लोग को मैंने कहा कि मिनिमम 1 लाख का क्राइटेरिया भी हमारे यहाँ बना हुआ है। तो 1 लाख अगर आपका सब्सक्राइबर होता है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, कोई चीजें एक दिन में आसानी से नहीं मिलती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए एक तो है कि सरकार की पॉलिसी आ रही है जिसमें हम लोग मदद करें, दूसरा अर्न कैसे करें वो हमें ये देखना है। तो हम लोग इसके लिए जो भी अलग अलग जो संगठन में मजबूत लोग हैं, उन लोगों को भी ये देखना है कि कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई कार्यक्रम होता है जहां से कुछ लगता है कि हमें कुछ न कुछ मुनाफा हो सकता है, अर्न हो सकता है, ऐसी चीजें होती है। उसे पेड न्यूज नहीं कहते हुए हम ये मान करके चलें कि वो PR प्रैक्टिसेस होता है। कभी कभी PR प्रैक्टिसेस हम लोग भी करें, कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो पैसा जहाँ से आ सकता है आप लोग भी कमाएं, बशर्ते ये ध्यान रहे कि अपनी जो लक्ष्मण रेखा है उसको भी अतिक्रमण उसका नहीं करना है। से शुरू कर दीजिए आज ही की तारीख से, ये भी एक मैसेज चला जाएगा, आज की आपकी हेडलाइंस भी होगी कि WGI का स्पेशल ड्राइव, एक व्यक्ति 4 सदस्यों को कम से कम जोड़ेगा। एक व्यक्ति को 4 ऐसे बेहतरीन पत्रकार को जोड़ना है जो पत्रकार होने चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज से निसरे गम पधानी साधनी प मपनी मप गम रे सा। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत की गीत सुनाए पायलिया, प्रीत की गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया।
ये गजरारी चंचल अखियां 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 ये गजरारी चंचल अखियां ओठ गुलाबी फूल से बतियां ओठ गुलाबी फूल से बतियां झनक झनक तोरी बाजे पायलिया निसरे रे सा निसरे रे सा निसरे म ग म रे सा निसरे म प नि म प ग म रे सा झनक झनक तोरी बाजे पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया इंद्रधनुष का नोच कवरिया निसरे इंद्रधनुष का नोच कवरिया वृंदावन की जैसे गुजरिया भाव निरस से कर दे जादू भाव निरस से कर दे जादू आग में आग लगा है पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया झनक 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 तोरी बाजे पायलिया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरामा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।